गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाई सुप्रीम कोर्ट के जो 143 आर्टिकल की तरह सलाहकार क्षेत्राधिकार द्वारा निहित नहीं है, मतलब कौन सा उस सलाहकार में शामिल है, नहीं है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। इस पर पहला ऑप्शन करें, सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ई छावनी पोर्टल का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि छावनी के जो निवासी हैं उनको बुनियादी सेवाओं का लाभ देने के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। अरुणाचल प्रदेश में। मंदिर वास्तुकला के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए। पहला प्रश्न कह रहे हैं जो नागर और द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण शैली है। देखिए पहला ऑप्शन है ये गलत है हमारा, क्योंकि नागर क्या है, उत्तर का है, द्रविड़ दक्षिण का है। और ये कह रहा है कि दोनों ही दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण शैली है, जबकि दोनों नहीं है, एक ही। तो पहला ही ऑप्शन गलत, और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर राज करना शुरू कर दिया था, तो उस समय इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता था उनके लिए। उनके लिए मतलब होता था बंगाल के ही जो बंगाल से जो इनकम प्राप्त हो रही है वहीं से वहाँ की वस्तुएं खरीदना और फिर उसको तैयार माल करने के लिए इंग्लैंड भेज देना, यही उनका मकसद होता था। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार द्वारा पुष्प पोर्टल किस चीज़ से संबंधित है। समर के अंदर जो पावर की सप्लाई है उसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रहे, ये पुष्प पोर्टल का मतलब है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में कौन सा कथन सही है। इस परिषद की अध्यक्षता डिफेंस मिनिस्टर करते हैं, और ये जो कारगिल का वार हुआ था 2001 उसके बाद में ये इसका गठन हुआ है। इसमें दोनों कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में खबरों में रहा पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये केरल में है। ट्रांसपेट के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो फसाई है हेल्थ मिनिस्ट्री के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में काम करता है फसाई, उसने 2022 तक भारत में ट्रांसफैट को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, और ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न, तापमान के व्युत्क्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जियोग्राफी की थ्योरी है, बताइए इसमें से। अब इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अशांत हवाएं मतलब तेज हवाएं चलना क्या होती है कि जब बादलों वाली रात होती है तो उनको पलट देती है, तो ये कथन गलत है। दूसरा कह रहा है सर्दियों के सुबह में घना कोहरा तापमान के उलट होने का कारण होता है, ये सही लग रहा है और ये सही भी है। नीचे के ओर पे देख लेते हैं, यह मैदानों की विशेषता है और पहाड़ी इलाकों पर नहीं देखी जाती। ऐसा कहीं लिखा पे नहीं कि पहाड़ी इलाकों पर देखी नहीं जाती, ये भी गलत। ध्रुवीय क्षेत्रों में यह घटना नहीं होती, ध्रुवीय क्षेत्रों में यह घटना होती तो ये भी गलत। तो राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट प्रश्न, नए जिलों के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए जिलों को बनाने, उनको बदलने या समाप्त करने की शक्ति केवल राज्य सरकारों के पास है, और नए जिलों के परिवर्तन या नए जिलों के निर्माण के लिए संसद द्वारा अंतिम स्वीकृति आवश्यक है, बताइए। अभी हाल ही में राजस्थान में कई बहुत सारे जिले बनाए भी गए हैं। इसमें देखो ये बोल रहा है कि अंतिम स्वीकृति संसद की चाहिए, तो संसद की कहाँ चाहिए। ऐसे तो फिर कोई भी स्टेट अपने राज्य बना ही नहीं पाएगा, अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाएगा, तो ये गलत है। हाँ, राज्य सरकारों के पास है, तो ये राइट है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पेरू के देश के साथ सीमा कौन सी नहीं लगाती है, तो वेनेजुएला नहीं लगाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा दुर्लभ पृथ्वी तत्व REM नहीं है। जी नहीं है, जर्मेनियम नहीं है। इन दोनों कथनों में से देखना है, जापान G20 और G7 का सदस्य है, और एक्ट ईस्ट फोरम भारत और जापान द्वारा स्थापित किया गया था। दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, सही कथन जानना है, मोनोजाइट में थोरियम होता है, और मोनोजाइट संसाधन भारत के जो तटीय इलाके हैं उनके साथ समुद्र तट रेत खनिज प्लेसर जमा में किया जाता है।
मतलब ये कह रहा है कि मोनोजैट जो है वो भारत के तटीय इलाकों में समुद्र की जो रेत होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो इसके भी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में सरंजामी व्यवस्था क्या थी? मराठों के अधीन जो लोग थे, काम करने वाले योग्य सैनिक थे, उनको जो भूमि अनुदान प्रणाली थी उसके लिए यह सरंजामी व्यवस्था है। अगला प्रश्न, क्लाइमेट चेंज 2023 सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका ऑप्शन है WMO। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ब्लॉक पर्वत का निर्माण नहीं किया जा सकता? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रुपए के मूल्य ह्रास का नेतृत्व नहीं करेगा। यदि डेप्रिसिएशन हो जाए यदि करेंसी का, उसमें से कौन सी चीज़ नहीं होगी? देखो, रुपया गिरेगा तो तेल के जो प्राइस है उसमें वृद्धि होगी, ये सही है। दूसरा, तीसरा देख लेते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि। हाँ, ये भी हो सकता है कि यदि यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, यदि वो अपने ब्याज में वृद्धि कर देगी तो भारत से पैसा, एफपीआई वाले हैं और वो एफडीआई वाले हैं, वो भारत से पैसा निकालेंगे और वहाँ यूएस में जमा करवाएंगे। और तीसरा है आरबीआई द्वारा बाजार से अमेरिकी डॉलर की खरीद। हाँ, ये भी हो सकता है, जैसे एफसीएनआर स्वैपिंग करती है आरबीआई, तो डॉलर खरीद सकती है क्योंकि डॉलर की कमी हो जाती है, तो कमी को भरने के लिए वह मार्केट से डॉलर को खरीदती है। लेकिन ये दूसरा कह रहा है कि एफपीआई का भारी प्रभाव, मतलब एफपीआई का पैसा भारत में बहुत आएगा। भाई क्यों आएगा? जब उनको ब्याज दर मिलेगी नहीं तो यहाँ पर क्यों आएगा? तो ये गलत है। ये पूछा नेतृत्व तो नहीं करेगा, मतलब कौन सी चीज़ नहीं होगी, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 20 देखिए, CAR। ये कह रहा है कि CAR को बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है ताकि इमरजेंसी में काम आए। और दूसरा कह रहा है प्रत्येक जो बैंक है उसकी व्यक्तिगत बैंक द्वारा ये तय किया जाता है CAR कि वो कितना % रखेगा। तो ये तो सीधा सीधा गलत है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हर बैंक को कहाँ ये सुविधा थोड़ा दी जाती है कि वो अपने हिसाब से तय कर सके कितना CAR रखेगा वो। अगला प्रश्न देखिए, यदि CRR में वृद्धि हो जाती है तो इनमें से क्या हो जाएगा? बैंक आरबीआई से अल्पकालिक उधार में वृद्धि करेंगे, ठीक है। सरकार के राजकोषीय घाटे में कमी नहीं होगी, वृद्धि हो जाएगी। तत्काल विदेशी संस्थान अर्थव्यवस्था में निवेश प्रवाह, मतलब बहुत सारा पैसा लेकर आएंगे, ऐसा भी नहीं है। बड़े पैमाने पर जनता के लिए ब्याज दरें कम, नहीं, ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एचडीआई के बारे में बताना कौन सा कथन सही है? इसको स्वस्थ जीवन, नॉलेज और जीवन के एक शब्द मानक का उपयोग किया जाता है 3 कैटेगरी में, और एचडीआई वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बताइए, इसमें देखो दूसरा कथन गलत है, इसको यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है और पहला कथन सही है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यदि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें किसी देश का जो आयात मूल्य है वो निर्यात से अधिक हो जाता है, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें, तो उनमें से कौन सी चीज़ घटित होगी? देखो, राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार जितनी उम्मीद करती है उससे उसको कम पैसा मिलता है, तो ये तो नहीं होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हो जाएगी। 2 और देख लेते हैं, प्राथमिक घाटा, नहीं ये भी नहीं होगा, और जुड़वा घाटा, ये वैसे नहीं है। ट्विन डेफिसिट कहते हैं जिसको, क्योंकि ट्विन डेफिसिट होती है बजट घाटा प्लस चालू खाता घाटा। ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों मिलाकर जुड़वा घाटा को बनाते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलकर जुड़वा घाटा को बनाते हैं, तो ये तो वैसे नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। परमहंस मंडली द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? वेदों की शिक्षा का प्रचार करें, नहीं ये नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संग्राम बाद में चला था, ये भी नहीं है। ब्रिटिश मिशनरी गतिविधियों की जांच करें, नहीं ऐसा भी नहीं था।
जातीय प्रतिबंधों को त्यागने के लिए काम किया था। हाँ, सामाजिक कार्यों के लिए उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया था परामर्श मंडली ने। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति जो संविधान संशोधन है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता, यह कथन सही है। दूसरा प्रश्न तो ये सही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास अकेले संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, ये गलत है। अब एक बार इसको रोक लेते हैं, नीचे के 2 कथन और देख लेते हैं। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। जी हाँ, संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है सिवाय मूल ढांचे को छोड़कर। केशवानंद भारती केस के बाद में ये डिसीजन दिया गया, तो ये गलत हो गया हमारा। न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती, ये भी सही है, तो ये सही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही बचता है हमारे पास। जो ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है। अगले देखिए, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। भारत सरकार ने 2018 में बाजरा को पोषक अनाज घोषित किया था ताकि किसानों को इसके लाभ से अवगत कराया जा सके और बाजार में इसकी रुचि पैदा की जा सके। और संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। तो उसमें तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है और पहला कथन भी सही है, तीनों कथन सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। देखो नीचे से देखते हैं, चलो ऊपर से पढ़ते थे। यह केवल महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ पाए जाते हैं। और ये जो जलवायु है, भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, वो जो महाद्वीप के पश्चिमी तट को ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, ये कथन सही है। देखते हैं आगे के 2 कथन और क्या कहते हैं। यह पशुपालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, नहीं, सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। अधिकतम वर्षा देखी है गर्मियों की तरह अधिक संवहन होने के कारण। जब संवहन अधिक होता है तभी अधिकतम वर्षा गर्मियों में देखी जाती है इसकी। तो दूसरा कथन वैसे गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए ही हमारे पास सही बचता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मत्स्य 6000 हाल ही में खबरों में है, इसका मतलब क्या है? देखो ये एक तरह की सबमर्सिबल है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पेटेंट व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखो, भारतीय पेटेंट एक्ट 1970 भारतीय पेटेंट अधिनियम द्वारा शासित है। सही है, ये सही है एकदम। IPR समझौते के व्यापार संबंधित पहलू का एक पक्ष है भारत में। ठीक है, ट्रिप्स के मामलों को फॉलो करता है ये। भारत में यदि आविष्कार औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम है तो पेटेंट दिए जाते हैं, ये भी सही है। और भारत कह रहा है कि जो IPR से संबंधित जो बर्न कन्वेंशन है उसका भारत हस्ताक्षर करता सदस्य नहीं है, मतलब साइन नहीं किया है, ये कथन गलत है। और जो कथन गलत है वही हमारा सही आंसर है। नेशनल इनकम के बारे में किसके बराबर होती है? NNP बराबर फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए NNP कहाँ है? GDP नहीं है। बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये भी नहीं है। GNP नहीं है। NNP बाजार कीमतों पर नहीं है। कारक पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन लागत, ये सही है। NNP एज फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, ये ऑप्शन वैसे गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 21 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 21 का उल्लंघन तब होता है जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। जीवन का अधिकार बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है और राज्य के पास भी उस अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। आर्टिकल 21 के तहत एक महिला का प्रजनन विकल्प बनाने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आयाम नहीं है, बताइए। एक इसमें तीसरा कथन गलत है, जहाँ जहाँ तीसरा वो उड़ा दो, 1 और 3, ये 2 बचते हैं। देखो पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है, तो ऐसा तीसरा भी गलत। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गोविंद वल्लभ पंत सागर आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह रिहंद नदी पर स्थित है और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की है। कहाँ है सोन नदी की? भौतिकी के क्षेत्र में स्नेल का नियम किससे संबंधित है?
प्रकाश के रिफ्लेक्शन से, लाइट रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न देखिए, पुरातात्विक स्थल जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से स्थित हैं? मार्दन सूर्य मंदिर, परिहसपुरा मठ और हरवान मठ। ये तीनों ही हैं। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? अंतरिम जमानत अस्थायी और छोटी अवधि के लिए दी जाती है और अग्रिम जमानत केवल सत्र और हाई कोर्ट द्वारा ही जारी की जाती है। दोनों कथन सही है इसके। अगला प्रश्न, अस्ताना डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्राइमरी हेल्थ से। ओट क्लाउड का सही वर्णन कौन सा करता है इसमें से? सौर मंडल के जो चारों ओर बादल होते हैं उनको कहते हैं ओट क्लाउड। OURTCLOUD क्लाउड। असम में कौन कौन से नेशनल उद्यान स्थित है या वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, बताइए। उसमें दूसरा नहीं है, जहाँ जहाँ दूसरा उसको उड़ा दो, तो एक ही बचता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत की सबसे पुरानी भौगोलिक विशेषताएं क्या है इसमें से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखो इसमें क्या होता है, उम्मीदवार होता है उसको जो बहुमत का वोट है वो प्राप्त करने की ज़रूरत होती है, ये कथन सही है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो प्रतिनिधि हैं उनको चुना जा सकता है, ठीक है, ये भी सही है। किसी भी दल को विधायिका में मतों के अनुपात से अधिक अनुपात में सीटें मिल सकती हैं। ये थोड़ा डाउटिंग में है, इसको एक बार रख लेते हैं, नीचे वाला पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। हारने वाली पार्टी या पार्टियाँ भी कुछ प्रतिनिधित्व जीतती है। हाँ होता ही है, ज़रूर होना है कि मतलब जिसकी पार्टी शासन में है वही जीते, ये भी सही है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो यही गलत है। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय वर्षा को कम नहीं कर सकता। तो देखो पहला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना, कम कर देंगे तो अम्लीय वर्षा कैसे होगी, तो ये गलत है। डिसल्फ्राइजेशन, ये भी गलत है। बफरिंग करना, ये भी गलत है, क्योंकि उपरोक्त सभी अम्लीय वर्षा को कम करते हैं, सही है। अगला प्रश्न, AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2023 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और घड़ियालों को कहाँ पर उनके प्राकृतिक वास में देखा जा सकता है? चंबल नदी के अंदर देखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे अन्य प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।